जिम के पैसे भर दिए हैं, डाइटिशियन से भी कंसल्ट हो गया, वेइंग मशीन भी परचेज कर ली है, यहाँ तक कि एक साइज छोटा ड्रेस भी मंगवा दिया है। अब तो मुझे वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी यही सब सोचते हैं और इन सब चीजों से को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिष्ठा, और आज हम जानेंगे कि हेल्दी वेट लॉस कैसे करना है, फर्जी स्कैम से कैसे बचें, और लास्ट में मैं खुद अपनी वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या आपको वेट लॉस करने की जरूरत है भी या नहीं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वजन को नहीं कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जो कि कैलकुलेट किया जाता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। वर्ल्ड पॉपुलेशन और एशियन पॉपुलेशन में उसकी अलग अलग ग्रेडिंग है। एशियन पॉपुलेशंस में अगर 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ऊपर आपका BMI है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आपकी अच्छी खासी मसल है, तो ये फॉर्मूला आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात, पता चल गया है कि भाई BMI के हिसाब से हम ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, तो अब वेट लॉस की तरफ पहला कदम कैसे बढ़े। सबसे जरूरी बात जो आपको गांठ बांध के रखनी है वो ये कि भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको अपने मील्स स्किप नहीं करने हैं, बल्कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है। हर इंसान को उसकी जेंडर, उसके काम और उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक मिनिमम बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप कितनी सारी एप्स हैं अवेलेबल मार्केट में, उसमें फीड करेंगे तो आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। जैसे कि मेरी बात करें तो मैं हेल्दीफाई मी ऐप यूज किया करती थी या फिर करती हूँ, ठीक है। तो उसमें आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल 1600 और 1800 किलो कैलोरी, या मान लीजिए ज्यादा फिजिकली एक्टिव है तो आप 2200-2400 किलो कैलोरी। आप जब उसमें अपना फीड करने लगेंगे कि आज मैंने ये खाया है, तो वो आपको ये भी बताएगा कि आपने कितनी कैलोरी कंज्यूम की, और जो आपने खाना खाया है उसमें कार्ब्स कितने थे, फैट कितना था, प्रोटीन कितना था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने थे, वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये है कि माइंडफुल ईटिंग करनी है। कोई फैंसी डाइट नहीं करनी है। आपका घर का खाना सबसे हेल्दी खाना होता है। मुझ जैसे एक हॉस्टलाइट से पूछिए तो मैं आपको बताऊंगी कि घर के खाने से अच्छा कुछ भी नहीं। तो घर का खाना ही खाना है, बस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करनी है और माइंडफुल ईटिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है। ऑन द अदर हैंड, आपको अपने मील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, क्वांटिटी कम करनी है और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जितना हो सके उतना खुद को हाइड्रेट रखना है। अब बात आती है कि क्या नहीं करना है। तो YouTube पे आप जैसे ही वेट लॉस लिखेंगे तो आपको ढेरों सारे वीडियोस दिख जाएंगे। 5 दिन में 5 किलो, 10 दिन में 10 किलो। बिल्कुल इन सब झांसों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। पहली बात तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये वेट लॉस आपको न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट बना देगा। आपकी बॉडी में फैट की जगह पे मसल मास लूज होने लगेगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कराएगा, और उसके बाद आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि आप वेट लॉस करेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सब में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, सबने सुना होगा। तो इस तरह से किया हुआ वेट लॉस हमारी बॉडी में एक तो हमें न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट बनाता है, और दूसरी बात, जितनी तेजी से ये वेट लॉस होता है उसकी दुगनी तेजी से वो वापस से वेट गेन हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़रूरी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं। आजकल तो एरोबिक्स, जुम्बा, पिलाटेस, योगा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़रूरी ये है कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो एक प्रपोर्शन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग या योगा कर रहे हैं। You have to divide your workout or whatever physical activity that you are doing.
इफ यू आर अ बिगनर देन जस्ट स्टार्ट विथ ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेजी से चलना है, ये नहीं कि रात को खाना खाने के बाद गप्पे मारते मारते टहल रहे हैं, उसे हम ब्रिस्क वॉकिंग में नहीं गिना करते हैं। ये हुआ जो मुझे आपको समझाना था। अब मैं शेयर करूंगी अपनी स्टोरी आपसे। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रतिष्ठा है। एज ऑफ नाउ आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन यहाँ बरोड़ा गुजरात में। तो मैं पहले से ही थोड़ी ओवरवेट तो थी ही, और ड्यूरिंग माय नीट पीजी प्रिपरेशन 2019 में मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लिया। 6th Jan 2020, the day next day after my NEET exam, I was weighing 75 kg. Yes, you heard me right. It was 75 kg and बस जैसे आपको शॉक लगा वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। एंड दैट वाज द मोमेंट आई डिसाइड कि नहीं भाई, ये कम तो करना पड़ेगा। मुश्किल था लेकिन सोचा कि चलो शुरू तो करते हैं। एग्ज़ाम दे दी थी, एडमिशन में टाइम था, तो खाली ही बैठी थी, तो सोचा चलो ये कर लेते हैं। जिम में नाम लिखवा दिया। खाने के लिए मतलब ये था मेरा कि फैंसी डाइट तो मेरे से वैसे भी नहीं हो पाता। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैं 75 किलोज हूँ तो मेरे लिए खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट येस, वही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाला फंडा लगाया मैंने कि भाई चलो देख लेते हैं क्या आपने कितना ज़्यादा खाना है। तो भाई साहब पता चला कि मैं 3-4 गुना ज़्यादा खा रही थी अपने रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहले तो मुझे वहीं पे मतलब अंदाज़ा लग गया कि भाई कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है। फिर जिम भी ज्वाइन किया। आई गेस 1.5-1 महीने में मैंने 3 किलो जितना तो कम कर लिया था। खाने की बात करूँ तो सुबह नाश्ते में ओट्स या दलिया ले लेती थी मैं। दूध पसंद है मुझे, तो दूध में ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के पीती थी। लंच में मैंने ये कर लिया था कि अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, और चावल खा रही हूँ तो रोटी नहीं खाऊंगी। तो ये मतलब मेरा फिक्स डिक्टेम था। पहले जो मैं बहुत सब कुछ ही खाती थी वो मैंने कट किया, और 1 बाउल ऑफ सैलड मेरा फिक्स ही था, और दही भी मेरा फिक्स था। शाम के टाइम पे मखाना खा लिया, चना खा लिया, कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट खा लिया। रात का खाना मैं हमेशा बहुत लाइट रखती थी, और ये मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि जितना हो सके, इवन अभी भी आज की डेट में भी व्हेन आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, तो कई बार मुझे ओपीडी खत्म करते करते आते आते मुझे घर पे 9 बज जाता है। तो आई मेक श्योर कि मैं शाम की ओपीडी के जाने से पहले अपना खाना खा के जाऊँ। तो मैं अपना डिनर जो है 5:30-6 तक कर लेती हूँ। ठीक है, सबके लिए शायद वो पॉसिबल ना हो, बट दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई विल एडवाइज यू कि आपके खाने की क्वांटिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके खाने का टाइमिंग। तो शाम के टाइम पे सूप ले लिया, सॉटेड वेजीज ले ली, यही मेरा शेड्यूल हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च आया एंड दैट्स व्हेन कोविड हिट अस ऑल, और जिम बंद हो गए। अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि या तो मैं यही सब भाई ठीक है अब क्या कर सकते हैं करके बैठ जाती, और भाई अपना लॉकडाउन में जैसे सब खा रहे थे, कोई भाई डलगोना कॉफ़ी बना रहा है, कोई बनाना केक बना रहा है, कोई पार्ले जी से केक बना रहा है, तो बस वो करूँ, या फिर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूँ। तो मैंने चूज़ किया दूसरा ऑप्शन। और यूट्यूब पे जैसे कि मैंने बताया, आप डालोगे वेट लॉस तो जैसे ही आपको 5 दिन में 5 किलो वाले ऑप्शन मिलते हैं, वैसे ही कुछ सेंसिबल और लॉजिकल ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ वर्कआउट ऑप्शंस सेलेक्ट किए। 30 मिनट्स का एरोबिक्स इंक्लूड करती थी, 15 मिनट्स का योगा विच इंक्लूडेड 10 सूर्य नमस्कार, एंड 15 मिनट्स ऑफ बॉडी स्पेसिफिक वर्कआउट, यानी किसी दिन एब्स कर लिए या किसी दिन थाइस कर लिए, उस तरह से मेरा वर्कआउट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ही नहीं पता चला कि कब वो मेरी हैबिट हो गई। तो आज आप देखें कि 4 साल बाद भी आई एम मेंटेनिंग कॉन्स्टेंटली एट 58 kgs। 3rd of July 2020 जिस दिन मेरा एडमिशन का रिजल्ट आया, उस दिन आई वॉज वेइंग 61.5 kg, और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आई एम वेइंग 58 kgs। बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया कि उन 3-4 महीनों में ये जो मैंने चेंजेस अपनी बॉडी में लाए, अपने रूटीन में लाए, वो अब मेरी हैबिट बन गए हैं। चाहे वो खाने में कुछ चीज़ों को स्किप करना है, जैसे मान लीजिए बिस्किट्स है, वेफर्स है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं खाती, बट हाँ बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ना बराबर खाती हूँ। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी एक चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए किसी दिन काम ज़्यादा था, नहीं जा पाए, तो कुछ ना कुछ मैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लेती हूँ कि भाई नहीं, हॉस्पिटल में इवन इफ आई हैव टू गो एंड टेक अराउंड ऑन द 4th फ्लोर, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करूँगी। ये मेरा तरीका है। तो ऐसे ही तरीके आपको अपने लिए ढूंढने हैं, खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात गांठ बांध के रखनी है, ये नहीं कि मान लीजिए 2 महीने में शादी है तो वेट लॉस कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये करना है लाइफ टाइम एक हेल्दी वे में आगे जीने के लिए, ठीक है ना। ये जो भी आप कर रहे हैं, जितना आप खुद का ध्यान अपने अर्ली 20s और 30s में रखेंगे, उतनी ही हेल्दी लाइफ आपकी लेट 50s और 60s में होगी।
So I hope this video was very helpful to you. Very soon I'll bring another videos on the same topic. और इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे फूड हैबिट्स के बारे में और मेरे डेली रूटीन के बारे में, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी to help you guys in any possible way. Thank you. Take good care of yourself.